करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक शुरू हो चुकी है। नगर निकाय को लेकर ये अहम बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। जल्द निकाय चुनाव कराने पर मंथन चल रहा है। टिकटों को लेकर भी मंथन चल रहा है। विधायक उमेश शर्मा, कैंट विधायक सविता कपूर इसमें मौजूद हैं। संगठन महामंत्री धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक चल रही है। नगर निकाय जो चुनाव होने हैं उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जल्द निकाय चुनाव कराने पर मंथन चल रहा है इस बैठक में। वहीं टिकट को लेकर भी मंथन चल रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद हैं। विधायक उमेश शर्मा से लेकर कैंट विधायक सविता कपूर इसमें शामिल हुई हैं। वहीं संगठन महामंत्री और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी इसमें मौजूद हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जो चल रही है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, नगर निकाय चुनाव जो है बहुत ज़्यादा टल चुका है, अब क्या उम्मीद जताई जा रही है? जो महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, क्या उसका एजेंडा है? जी दिव्या, नगर निकाय चुनाव को लेकर ये जरूर है कि लगातार निकाय चुनाव जो है वो टल रहे हैं और ऐसे में एक साल से ऊपर का समय हो चुका है, निकाय चुनाव अभी नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब ये जिस तरीके से जो संशोधन विधेयक जो है आरक्षण को लेकर लाया गया था, उसमें प्रवर समिति भी गठित की गई थी। प्रवर समिति ने भी हालांकि अपनी तरफ से साफ संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि 2018 के हिसाब से ही जो है चुनाव होगा, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से और जो आरक्षण 2018 में तय हुआ था उसके हिसाब से जो है नगर निकाय चुनाव होंगे। लेकिन उसमें आरक्षण की नियमावली भी जो है वो जारी करनी है और किस तरीके से आरक्षण दिया जाना है उसको लेकर नियमावली जारी होगी। और ऐसे में उसको लेकर डीएम स्तर पर जो है तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर तक जो है निकाय चुनाव वो हो सकते हैं और 25 दिसंबर तक की माना जा रहा था कि निकाय चुनाव जो है वो हो सकते हैं। तो ऐसे में इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि कब तक जो है निकाय चुनाव होंगे। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां बड़े स्तर पर करनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की। दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक विनोद चमोली, कैंट से विधायक सविता कपूर, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, भाजपा संगठन मंत्री महामंत्री अजय कुमार समेत कई जो है वरिष्ठ नेता भी उस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही किस तरीके से जो है निकाय चुनाव को में टिकटों का बंटवारा होना है, किस तरीके से अब आगे तैयारियां होनी है, उसको लेकर तमाम चर्चा जो है इस बैठक में होगी। और इस बैठक में जो है तो वरिष्ठ नेता भी भाजपा के मौजूद हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी का ये कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर उसकी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हो चुका है और उपचुनाव के बाद अब प्रदेश में जो है वो निकाय चुनाव ही होने हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अभी से ही अपनी तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी है। और ऐसे में जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इस बैठक का पूरा एजेंडा क्या रहा है और क्या कुछ फैसला जो है इस बैठक में लिया गया और किन मुद्दों पर जो है चर्चा इस बैठक में की गई और आगे निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जो है तैयारी करेगी और कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। अच्छा अरुण, अगर विपक्ष की बात की जाए, यहाँ पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था कि मंशा ही चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि प्रशासकों का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब कितनी उम्मीद जताई जा रही है, जो डेडलाइन खुद सरकार रख रही है कि दिसंबर माह तक ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, या अभी भी आगे ये बढ़ सकता है समय? जी दिव्या, देखिए अब क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी था और ऐसे में नियमावली का आरक्षण को लेकर उसमें रिपोर्ट भी सौंपनी है और ऐसे में आरक्षण किस तरीके से तय किया जाएगा उसको लेकर एक नियमावली उसकी में वो तैयार की जाएगी। आरक्षण किस तरीके की स्थिति उसकी रहेगी, उसके बाद उसमें जनता से आपत्ति भी दर्ज की जाएगी। किसी को अगर अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, फिर आपत्तियों का निस्तारण होगा। तो इस प्रक्रिया में करीब 10 से 15 दिन का समय जो है वो लगेगा। और ऐसे में ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी भी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कि 25 दिसंबर से पहले जो है प्रदेश में चुनाव करा लिए जाएंगे, यानी कि दिसंबर माह में जो है चुनाव वो हो सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन अभी भी इसको लेकर संशय बना हुआ है और कोई स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए, वो भी लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारियां चल रही है। लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिसंबर माह में जो है वो चुनाव करा लिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।